या खीरा चोर को भी आप हीरा चोर बना दिए जी या खीरा चोर को भी आप हीरा चोर बना दिए। जी आरएसएस से संबंधित रखते थे, संघ में भी जाते थे, बीजेपी मैंडेट है ऐसा। उस व्यक्ति को यदि नहीं ये लगाया जाएगा तो वो देश के लिए बहुत खतरनाक स्टेज में आ जाएगा। तो उसको पुलिस को जब मर्जी होगा उठा लेगी, और रासुका के अंतर्गत आपको यदि उठा लिया तो बहुत कठिन होता है, वकील भी नहीं आपको मिल सकता है और परिवार के परिजन से भी नहीं मिलने दिया जाता। बहुत सारी आखिर कब तक मनीष कश्यप बाहर उनका बेल हो और जाएगा? आपको जहाँ मन होगा वहाँ पर आपको पुलिस रखेगी। रख देगी। और 3 महीना से लेकर एक आदमी गलत करता है और सभी लोगों को उसी नज़र से देखने लगते हैं। और कुछ लोग ऐसे विवादास्पद लोग हैं जिनकी गाली गलौज इत्यादि चीज़ों को लोग सोशल साइट पर देते हैं। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं पटना में और पटना के हाई कोर्ट के वकील सुनंदन भारती जी हैं, जो कि लगातार सोशल मीडिया पे वायरल होते रहते हैं और लगातार तमाम मुद्दाओं को लेकर के सामने आते रहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए एक्ट लगा हुआ है, उसका मतलब क्या है और आगे की प्रक्रिया क्या है, उसमें क्या क्या होती है, वो सब की बात जानेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर जैसे कि सभी लोग जानते हैं और आप भी जानते हैं कि जो हमारे कश्यप जी हैं उन पे एनएसए एक्ट लगा हुआ है, आखिर होता क्या है एनएसए? देखिए बहुत अच्छा, ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट माने जी जी आपको राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत जी यदि पुलिस को संदेह होता है कि इससे हमारे राष्ट्र को खतरा है, जी जी तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार जी दोनों में से कोई भी व्यक्ति में जो है सो उसके संबंध में तो जो अधीन जो उसके पुलिस है जी जी बिना कुछ बताए सीधे उठा लेगा आपको। जी और उसमें उठाएगा ही नहीं, उसको शक्ति है जी। कि आपके घर परिवार वाले भी उनसे, माने बहुत ही साधारण शब्दों में मैं समझा रहा हूँ ताकि आम जनता आपको देख रही है। बहुत मैं लीगल टर्म का यूज करूँगा तो उससे बहुत लोग नहीं समझ में आएंगे। इस एक्ट के तहत नियम ये है कि न तो आपको वकील से बात करने दिया जाएगा, ना ही आपको कुछ बताएगा, और आपको जहाँ मन होगा वहाँ पर आपको पुलिस रखेगी। और 3 महीना से लेकर 1 साल तक का अवधि तक जो है उस व्यक्ति को कहाँ रखेगी। इसीलिए लोग कहते हैं बोलचाल में कि नज़र बंद हो गया, कि कहाँ है पते नहीं चलेगा। और क्या लगता है सर कि इस तरह का मतलब एक्ट लगाना कश्यप के ऊपर क्या सही है या गलत है? देखिए इस बात पर कोर्ट तय करेगी राइट और रॉन्ग। हम आपको सर कुछ लेकिन हमारा और आपका काम है कि लेकिन जो इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा था कि उन्होंने, उन पर मूल इल्ज़ाम यही था कि उसने कुछ भ्रामक खबर को फैलाया। तो क्या इससे देश की सुरक्षा का खतरा है? एक बात। दूसरी बात है कि ये उस व्यक्ति को यदि नहीं ये लगाया जाएगा तो वो देश के लिए बहुत खतरनाक स्टेज में आ जाएगा। तो उसको घटना होने से पहले ही ये सब चीज़ लग जाती है। इसमें तो ऑलरेडी जो होना था वो वायरल हो चुका है, अब तो संभावना प्रबल है नहीं। तो ऐसे परिस्थिति में जो है सो इस एक्ट को लाना, ये तो कोर्ट तय करेगी कि भाई राइट है कि रॉन्ग है। लेकिन पुलिस का क्या पक्ष है, पुलिस के का अपना भी कुछ तर्क रहा होगा। तो अपना तर्क है वो तो न्यायालय के समक्ष रखता है। पुलिस तो मान लीजिए मीडिया के सामने बातें अभी नहीं रखेंगे। तो यही चीज़ है। और आखिर कब तक मनीष कश्यप बाहर उनका बेल हो जाएगा? देखिए अभी जब तक रासुका है, एक चीज़ और लोग नहीं जानते, ये जो एनएसए को हम लोग बोलचाल में रासुका भी बोलते हैं। तो रासुका जो लगा है इनके ऊपर, उसमें एक चीज़ और जान लीजिए कि सरकार ने ही लगाया और उनको उनके पास शक्ति है, वो जब चाहे तो इनको वापस ले सकते हैं। कल ही मन होगा तो बोलेंगे कि रासुका हमने हटा लिया। और एक तो जैसे ही रासुका हट गया तो फिर नॉर्मल केस ट्रीट होगा। एक बात, लेकिन भारत सरकार यदि उस पर, चूंकि राज्य सरकार ने लगाया है तमिलनाडु में, तो ऐसे परिस्थिति में राज्य सरकार जो है सो राज्य सरकार यदि कोई चीज़ लगाता है तो केंद्र सरकार को पावर है कि वो उसको वापस ले सकता है। और केंद्र में सरकार बीजेपी की है और वहाँ पर बीजेपी की सरकार है नहीं। तो यदि वो राजनीतिकरण का एक बोल रहा है तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यदि वो चाहेंगे, उनको लगेगा कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो आरएसएस से संबंधित रखते थे, संघ में भी जाते थे, बीजेपी मैंडेट है, ऐसा एलिगेशन है। तो यदि ये सब बातें हैं तो हो सकता है कि केंद्र सरकार उनके खिलाफ वापस भी ले लो। यदि वापस ले लेंगे तो बहुत जल्दी भी होंगे। और एक कि उनके नामों से काफ़ी दंगा फसाद हो रहा है, ये करना उचित है या गलत है? देखिए भारतीय लोकतंत्र में अपनी बात को रखने का शांति से सबको मौका है। और आपको किसी के सपोर्ट में बोलना, किसी के विरोध में बोलना एक मर्यादित भाषा में कहीं आपत्ति नहीं है। लेकिन सारे तथ्यों को समझिए, बहुत शालीनता से रखिए, देश में सुख शांति और अमन चैन कायम रहे, इसका ख्याल रखते हुए यदि आप कोई भी बात बोलते हैं तो आपको आज़ादी है आर्टिकल
19 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आपको शक्ति देता है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो हमारा टर्म है, तो उसका आप इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं काम। जी बिल्कुल, जैसे कि आप लोगों ने समझा और समझने की बात भी है कि आखिरकार ये कब और किस पे आ सकता है, इसका कोई सूचना भी नहीं मिल सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, पुलिस को जब मर्जी होगा उठा लेगी, और रासुका के अंतर्गत आपको यदि उठा लिया तो बहुत कठिन होता है, वकील भी नहीं आपको मिल सकता है, और परिवार के परिजन से भी नहीं मिलने दिया जाता, बहुत सारी समस्याएं होती यूट्यूबर हमारे पत्रकार भाई हैं, वो काफी सारा थंबनेल का यूज कर रहे हैं, मतलब गलत और उसे न्यूज चला रहे हैं, देखिए उससे क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, आपको बता रहे हैं कि आज के डिजिटल दुनिया में जी आप एक चीज़ देखिए कि सवाल ये है कि आपको अपने साख और इमेज का ख्याल रखना होगा। कोई एक आदमी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके यूट्यूब पर अपना न्यूज़ चलाते हैं, फेसबुक पर उसको पब्लिश करते हैं, जी और ऐसे फूहड़ पर न्यूज को चला देते हैं जिसका कोई ये नहीं है, उससे साख इसकी गिर जाती है। सभी लोगों का, एक आदमी गलत करता है और सभी लोगों को उसी नज़र से देखने लगते हैं। जी और कुछ लोग ऐसे विवादास्पद लोग हैं जिनकी गाली गलौज इत्यादि चीज़ों को लोग सोशल साइट पर देते हैं, तो इससे एक समाज में जो वातावरण, एक फूहड़पन का वातावरण बनेगा, जो कहीं ना कहीं समाज के लिए बहुत हानिकारक होगा। यानी कि अपने इमेज अपने तरीके से गिरा देना, यानी कि अपने से ही गिरा देना। बिल्कुल। तो ऐसे परिस्थिति में लोगों को अपनी साख का ख्याल रखना चाहिए, साथ साथ अपनी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। तभी आप जिस उद्देश्य से निकले हैं माइक लेकर, कि लोग आपको समाज में कहीं जाएं तो सम्मानपूर्वक बात करें, कुर्सी दे बैठने के लिए, चाय पानी के लिए पूछे, तो आपको वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा यदि आप इस तरह का फूहड़पन और बिना कोई क्रेडिबल चीज़ को आप यदि इस्तेमाल करेंगे। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद सर।